समय के बाद समय के हाथ योजक चिन्ह छोटी एक कसी समय की गोद में एक सखी सा तोशी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्याल से नबरते ही अलाव के बड़ियों चारों तरफ बैठकर घरेल बातें करते थे। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। छोटे किसी का भी मन झूठा और बड़े छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। बते की कामना और बते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मठ छोटे ऊँटी में समाये इतनी ही जरूरतें थी। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान न देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा। जो तो बो, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात ही रखी। सम योग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से ओके रहने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तर छोटे तब बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देते कहने लगा, देख, तू फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कब कर सकता है? मेरी अक्ल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अक्ल ठिकाने होती तो यह तूर छोटे तना नहीं करते। ऐसी अब्ज बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तमहा छोटे रे हैं तो कलश भी तमहा छोटे रे हैं। इसमें ऐसी कलह की बात ही क्या है? जमींदार व्यंग्य करते हो, ए बाला, सारे इलाके की अक्ल का त अकेला ही इस रेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस छोटे ऊती के लोग हंसेंगे, फिर भी पम शायद बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तमहा छोटे री ना क्यों होगी, मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पम शायती के लायक बात हो तो पम शायती भी कराएं। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है? कैसे पम शायती की बात नहीं है। उस दिन मेरे खेत में तने करचा गड़ा था, तब मेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ। बता,
चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तज पर बिजली गिरे तो तू सुनो कहानी। मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हो। अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल, अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ हिसाब नहीं होगा, तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा। मैं कहीं छोटे भी चर्चा नहीं करूँगा। खब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूँ। उधार लिया हुआ हो तब छोटे भी ऐसी बात करते थोड़ी बहू, त शर्म आती है। तम्हा छोटे रामाल मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यही गा छोटे अड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और यह आखिरी बात कहकर वह वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पकार कर छोटे कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गस सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना, तब वह कर ही क्या सकता था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वही अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पक्षों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तने खोदकर बड़ी निकाले तो मैंने खोदकर ही कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं? समय समय की हवा पांच मस्करा कर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया। छोटे की तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हठ करते कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है, दूसरे की। बड़ी जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, जो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर त ऐसा ही हर शचंद्र है तब द शचम सरे की बड़ी जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेना चाहिए। आप फरमाए तो नहीं लम। बड़ी पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान। जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तही संभाल। बड़ी यह अमानत मेरे किस काम की? ये तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होंगी। यह तो दध का द बड़ी ध और बड़ी पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो ही साफ करना था सो कर दिया। न माने तो तेरी मर्ज। तब वो किसान चटकते बोला,
जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही छोटे हो क्यों हो। उसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राजदरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने। छोटे ऊ के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है। तने बेकार ही जते बड़ी ओ घिसे। गांव के बच्चों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की, खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा छोटे ऊ ही फल। राजा के मुंह से यह छोटे ऊ न्याय सुनकर छोटे ऊ किसान का मुंह छोटे ऊ फीका पड़ गया। वो कुछ दसवीं आस लेकर यहाँ आया था। धीमे स्वर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो छेद सुनो कहानी। मैं हरगिज नहीं मानूंगा, और इन मोहरों का मैं क्या करूं। बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज न हो तो मैं चों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गाड़ दम। बड़ी उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी, वैसा ही उसका राजा था। होठों पर मुस्कुराहट छितराते कहने लगा, जैसी तेरी मशा। आखिर उस किसान की जो मशा थी, वही तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे न तो वह किसान रहा, न वे बस्ती के लोग और न वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया राजा और नए ही नई पीढ़ी, नया ही क्षण। बड़ी नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे परखे तो छोटे ओ बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा छोटे उठा करते कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे। लेकिन मैं तो अभी तक अपने परखों की तरह वैसा ही नासमझ हाँ, नासमझ है, सो मैं जानता तभी मेरे खेत में गड़े हो एक कलश मुँह झसे बगैर पछे छपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए। दिखते हैं। समय समय की हवा चों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा। गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से चों को 21 जतों की सजा बड़ी मिली। तत्पश्चात राज्य के घड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, सो किसान के पचावे में छुपाए हो एक कलश तर छोटे सरकारी खजाने के हवाले किए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सखी और तोशी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपल पाने लगी। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। समय की बात समय के हाथ विजेदान दे था।